जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल केरी इंक्रेस लर्निंग पर। तो प्यारे साथियों, 15 नवंबर 2023 के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को हम लेकर उपस्थित हुए हैं और इसको देखिए और एनालिसिस करिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। अगर आपका पेपर आगामी दिनों में है तो उसको आप देख करके, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उसको आप देखेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा, अंदाजा हो जाएगा और आपका एग्जाम अच्छे से दे पाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण अभियान के लिए किसको भेजा गया था? तो मलिक काफूर को भेजा गया था। एक बात और जान लीजिए, सल्तनत काल में जो अलाउद्दीन ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण पर अभियान भेजा था। नर्तक नटराजन का संबंध किस नृत्य से है? तो वो है भरतनाट्यम से। द्विनाम पद्धति के जनक का नाम बताओ? तो वो है कैरोलस लीनियस। द्विनाम पद्धति के जनक, जिसे वर्गीकरण के पितामह के रूप में भी जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? तो लघु संविधान के नाम से जाना जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1976 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, राई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो राई उत्सव उत्तर प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। राई उत्सव, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ड्रिप सिंचाई कहाँ की जाती है? तो मेघालय राज्य में ड्रिप के द्वारा सिंचाई की जाती है। जाकिर हुसैन कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो तबला वादक हैं जाकिर हुसैन। फ्लेमिंगो त्योहार कहाँ मनाते हैं? तो आंध्र प्रदेश राज्य में मनाते हैं। सुआ नृत्य कहाँ से सुआ नृत्य कहाँ किया किया जाता है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। प्रथम आईसीएस परीक्षा किसके द्वारा पास की गई थी? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर के द्वारा पास की गई थी प्रथम आईसीएस परीक्षा, जिसे अब इस समय आईएएस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जितने क्वेश्चन हमें मिले हैं हम उनको कवर करवा रहे हैं। पंकज चरण दास कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो ये संबंधित है ओडिसी नृत्य से। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। 2019 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बताइए? तो वो है 33। अनुच्छेद 94 का संबंध किससे है? तो लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को पद से रिक्त होने, त्याग पत्र देने या हटाए जाने से संबंधित भान किए गए हैं। किसमें? अनुच्छेद 94 में। एलिजाबेथ द्वारा 2022 के अवार्ड के लिए किसको बुलाया गया है? तो अजय पीरामल को बुलाया गया है। भारत के हिंदू मंदिरों में जिस स्थान पर भगवान को स्थापित किया जाता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है गर्भगृह। जहां पर ईश्वर का निवास होता है उसके क्या कहा जाते हैं? गर्भगृह कहा जाता है मंदिरों में। अनुच्छेद 38 का संबंध किससे है? तो लोक कल्याण को उन्नति हेतु तो राज्य का सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यानी राज्य का कर्तव्य होगा कि लोक कल्याण की व्यवस्था करे। आगे बढ़ते हैं, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक जो है वो बहलोल लोधी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहलोल लोधी। मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में स्थित है? तो वो है स्थित अनुच्छेद 51A में। पैरा ओलंपिक सबसे पहले कब शुरू हुआ? तो 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु के बच्चों किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो वो है उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे। हरित क्रांति के जनक कौन है और वो किस देश से संबंधित है? तो नॉर्मन बोरलॉन्ग है, जो कि अमेरिका के निवासी हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अनुच्छेद 343 किस संबंधित है? तो इसका संबंध है नगर पालिका में आरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, जीएनपी का विस्तारित रूप क्या है? जीएनपी का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका विस्तारित रूप है ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रास नेशनल प्रोडक्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में की गई थी? तो अमेरिका में की गई थी। कौन से नृत्य में महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं? तो सुआ नृत्य में महिलाएं तोते की तरह डांस करती हैं। 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? तो गौरी कंफू स्वामी और महाभास चितरंजन को मिला है। अनुच्छेद 350 का संबंध किससे है? तो कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानियों के लिए राज्य या संघ किसी भी अधिकारी को उस समय जहाँ
अपनी बोली में उस समय इस्तेमाल वाली भाषा में आवेदन दे सकता है जो कि वहाँ की प्रमुख बोली या भाषा हो। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर के मरने के बाद में भारत के किस राजवंश का शासन था? तो सिकंदर के मरने के बाद में भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। एमएस ऑफिस में हाइपरलिंक का शॉर्टकट की बताओ। तो शॉर्टकट की है Ctrl+K। अनुच्छेद 321 से संबंधित है। तो हिंदी तथा अन्य भाषाओं का विकास करने का कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित है। अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो वो है राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च न्यायालय के प्रश्नों को संबोधित करने की शक्ति जिसे वह लोक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। T20 मैच में अभी तक हाल ही में सबसे ज्यादा किस टीम ने रन बनाए हैं? तो वो बनाए हैं नेपाल। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसका है? तो यह नारा है बाल गंगाधर तिलक का। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। 1983 क्रिकेट टीम का कप्तान का नाम बताओ। तो वो है कपिल देव। अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम बताओ। तो एस अगेंस्ट अवार्ड है। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो सामान्य नागरिक संहिता से है या यूनिफॉर्म सिविल कोड से है, जो कि पिछले भी शिफ्ट में पूछा गया था। 2014 की शिफ्ट में, कल यानी कल की शिफ्ट में पूछा गया था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कर दीजिए। और सेकंड टीम का अभी सेकंड शिफ्ट का वीडियो भी अभी आपको लेकर आएंगे और थर्ड शिफ्ट का भी लेकर आएंगे, तो उसको देखना होगा तो देखिएगा।